ये स्किन को darkness। हाँ, स्किन के लिए देखिए क्या क्या अच्छा है मैं बता रहा हूँ। एक तो नाभि सूत्रा, रोज रात में आप सो रहे हैं, सोने से पहले नाभि पे आप नारियल तेल या बादाम रोगन तेल लगा लें, थोड़ा सा सोल्स पे लगा लें, पैर के नीचे, है ना। और चेहरे के लिए कौन सा ऑयल अच्छा है? एलोवेरा जेल, पतंजलि का आता है हल्दी चंदन एलोवेरा जेल, और साथ में आप थोड़ा नारियल तेल वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये आप मिक्स करके चेहरे की मालिश कर लें सोने से पहले, एंड थोड़ा सा बादाम रोगन। तो इससे स्किन आपकी जो फेस की है ना, ये टैनिंग भी कम होएगी और नेचुरली ग्लो आएगा, नेचुरली अंदर से ग्लो आएगा। बाकी आप एबीसी ट्रिपल टीजे जूस लेंगे, इससे भी फायदा होएगा। अनार अच्छे से खाइए, पेट के लिए अनार बहुत अच्छा है, लेडीज के लिए खासकर। ठीक। ओम डॉक्टर साहब, हाँ ओम। मेरे घुटनों के पीछे थोड़ा सा वो शीर्ष है, डला है। हाँ। इसको शीर्ष बोला था मैंने, वो धूलिखेल आयुर्वेद में देखिए जसाया। सिस्ट वगैरह सब शरीर में कोई भी गांठ है अपने शरीर में वो गल सकती है नेचुरली। आपको कपालभाति भस्त्रिका, सूर्य नाड़ी प्राणायाम और गरम ठंडा सेक और मिट्टी का लेप, 5 चीजें, और उपवास सबसे जरूरी, फास्टिंग, नींबू पानी पे, सौंफ के पानी पे या मेथी पानी पे उपवास, या नारियल पानी पे। इससे आपके शरीर की जो गांठें हैं, भले घुटने में हो, यहाँ पे हो गांठें आपकी गलने लग जाती हैं। और साथ में अपनी पतंजलि की जो दवा है, सिस्टोग्रेट है, कांचनार है, वृद्धिवादिका वटी है, ये गांठों को गलाने में गजब का काम करती है। इसके दवाई पूरा उधर नहीं मिला। बिल्कुल। कहाँ आप मिलेगा? इधर देखिए, कहाँ आप मिलेगा? एक बार वेलनेस में रुक जाइएगा। कई बार बीमारी अगर ज्यादा है तो 7 दिन डिटॉक्स कर लें, आपको आराम आएगा। फेस के लिए पतंजलि का कांति लेप आता है अपना, कांति लेप, उसको आप पानी, गुलाब जल और एलोवेरा जेल मिक्स करके चेहरे पे लगाएंगे। अगर कांति लेप रेगुलर आपने 10-15 दिन लगा लिया तो ये टैनिन कम हो जाती है, पिगमेंटेशन जो होता है वो कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, कांति लेप पतंजलि का। हाँ ओम। ओम। हमारे ये कान एकदम सुनने कम सुनते हैं, और 1 महीना अगाडि चेक गरे थे हॉस्पिटल में, है ना। उस जल्दी जल्दी बस नसा सुक्यो भनेर भने। देखिए कानों के लिए बेस्ट है अपना, क्या है सुन लीजिए। एक तो भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी और भ्रामरी। भ्रामरी आप सबको पता है, भ्रामरी प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम कानों के लिए अच्छा है। दूसरा ईयर ग्रिट ड्रॉप्स आती है पतंजलि की, ईयर ग्रिट ड्रॉप्स, उसमें बला तेल भी होता है और अपना, तो वो आप रात को रोज डाल सकते हो कान के अंदर। ईयर ग्रिट। हाँ, और ईयर ग्रिट टैबलेट भी आती है, उसमें सारीवादी वगैरह सारी टैबलेट होती है एक टैबलेट में, ईयर ग्रिट गोल्ड। तो आप फिर सुबह शाम ले लीजिए डॉक्टर से मिलके, ये सब तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ओम। हाँ, ये रात में हाथ गोड़ झुनझुनात है ज्यादा, वो मैंने बता दिया ऑलरेडी। और ये पिड़ौला फरकत है। आपको विटामिन D3 B12 डेफिशिएंसी है, चेक कर लेना आप। जी ओम। जी ओम। सर, मेरो यो मृगौलामा बोसो छ, यसको लागि यो खानपानले सुध्रने हो कि योगाले सुध्रने हो? कुन योगा गर्नु अथवा कुन खानेकुरा खानु, त्यो भनिदिनु पर्यो। फैटी लिवर ना, देखिए फैटी लिवर कॉमन समस्या है आजकल, एसिडिटी और फैटी लिवर कनेक्टेड है ना। और अपन आजकल ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं या मैदा ले रहे हैं, ब्रेड बिस्किट बटर, उससे फैटी लिवर ज्यादा हो रहा है। फैटी लिवर के लिए क्या करना है वो मैं बता दूं। देखिए मैं किडनी और फैटी लिवर दोनों के लिए बता रहा हूँ। फैटी लिवर के लिए अपना लिवोग्रिट जूस और सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा सुबह शाम, और अपनी लिवोग्रिट वाइटल टैबलेट और लिवामृत एडवांस टैबलेट, ये हेल्प करती है। साथ में प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। और किडनी के लिए देखिए मैंने आपको गोखरू और धनिये का पानी बताया। गोखरू और वृक्कदोषर का काढ़ा आता है अपना, वो यूरिन का फ्लो भी मेंटेन करता है। और साथ में अगर यूरिन किडनी में स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन भी गोखरू धनिये के पानी से, जौ के पानी से, ऑरेंज का जूस या फिर पाइनएप्पल जूस या फिर अपना ग्रेप जूस, इससे स्टोन्स भी डिसॉल्व होते हैं। रीनल कैलकुलाई या जिसको किडनी स्टोन बोलते हैं, है ना। पर अपना पत्थर चट्टे का पत्ते का रस भी आता है और अपना काढ़ा भी आता है। जी ठीक है, आप ओपीडी में आइएगा अगर स्टोन कम हो जाते हैं। जी बोलिए, जल्दी बोलिए। ओम। ओम ओम। मेरो बच्चा के टाउको को दर्द और माइग्रेन को की बताए। देखिए माइग्रेन बच्चों को इसलिए मैंने बोला गरम ठंडा से, उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी या फिर उसकी नींद डिस्टर्ब होगी या डेफिशिएंसी होगी।
तो आप देखिएगा उसका ब्लड टेस्ट करके, डेफिशिएंसी है D3B12 तो उसको करेक्ट करिए। पाचन के लिए गर्म ठंडा सेक और एनीमा करिए, है ना। और बच्चे को प्राणायाम करने के लिए बोलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि और सूर्य नाड़ी और कपालभाति भस्त्रिका रेगुलर। इतना आप करा देंगे उसका डेफिनेटली माइग्रेन में फायदा होएगा। ठीक है जी। डॉक्टर ओम ओम जी ओम। प्रणाम। म एकदम घोडाको रोगी छु। घुटने का दर्द ना, हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस। घोडा के दर्द मलाई ठीक है, हिंदी बोलना बैठिए बैठिए, आउँदैन। कोई बात नहीं, इधर रख दीजिए माइक को। देखिए घुटने का दर्द ज्यादातर महिलाओं में होता ही है 45 साल के बाद, तो उसके लिए D3B12 अगेन मेंटेन करना है। घुटने की एक्सरसाइज, बैकवर्ड वॉकिंग, उल्टा चलना बहुत जरूरी है घुटने के और कमर के दर्द के लिए। तो रोज लगभग 10 से 15 मिनट अपने कमरे में उल्टा जरूर चलें, इससे ये मसल स्ट्रेंथ होएगी तो घुटने पे लोड नहीं पड़ेगा, आर्थराइटिस जल्दी नहीं होएगा। और साथ में अपनी ATM की सब्जी, एलोवेरा, हल्दी और मेथी। एलोवेरा के पत्ते से जेल निकाला, कच्ची हल्दी कूट करके डाली और स्प्राउटेड मेथी दाना डाला। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी और हींग, जीरा, अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, काला नमक, इसको आपने सब्जी बना ली, जेली जेली सब्जी बनेगी जेल की तरह। इसको आप खाने के साथ लंच और डिनर में लेंगे तो आपके घुटने में फायदा रहेगा, आपका ऑयलिंग अच्छा रहेगा। खजूर कल्प हम वात रोगों में देते हैं, कोई भी दर्द की प्रॉब्लम है तो खजूर कल्प स्वामी जी रोज बताते हैं सवेरे। तो खजूर जो है वात में और कफ में अच्छा फायदा करते हैं। तो अपने जो ब्लैक अरेबिक डेट्स आते हैं पतंजलि के, काले बड़े डेट्स, वो आप दिन भर में, जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं दर्द के, तो 5 से 10 खजूर थोड़ा भिगो करके रोज ले लें। तो खजूर कल्प। दूध में हल्दी डाल के लें, ऊँटनी का दूध अपना अच्छा है, हल्दी वाला दूध अच्छा है, तो आर्थराइटिस में ये सब अच्छा है। साथ में ऑर्थो केयर प्रोटीन पाउडर, पतंजलि का ऑर्थो केयर पाउडर आता है, तो आप वो दूध में डाल के लेंगे, उसमें सारी चीजें हैं, धनिया भी है और जो भी चीज, मेथी दाना, दर्द में जो फायदा करे, है ना। तो ऑर्थो केयर पाउडर, साथ में अपनी पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रेड टैबलेट, दर्दों के लिए, आर्थराइटिस के लिए नंबर 1 है, उसमें बहुत आराम आता है। कोलेस्ट्रॉल के तो मैंने बताया, अर्जुन दालचीनी का काढ़ा, अर्जुन दालचीनी का पानी, अलसी का पाउडर, लंच और डिनर के साथ सूप सब्जी में डाल लो 1-1 चम्मच, कोलेस्ट्रॉल के लिए। अर्जुन और दालचीनी का काढ़ा नंबर 1 है। और लहसुन, गार्लिक, दवा के तौर पे लहसुन जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, खून को भी पतला रखता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, दर्द को भी कम करता है। वात रोगों में भी हम लहसुन देते हैं। यहाँ पे हम लहसुन और खजूर कल्प कराते हैं। लहसुन कैसे खाना है हेल्थ के लिए, दर्द के लिए, तो 1 चम्मच आपने 10 लहसुन के छिलके हटाए, पहाड़ी लहसुन भी आता है या अपना नॉर्मल लहसुन, जो भी लहसुन है, छिलका हटाया। आपने कढ़ाई में 1 चम्मच या आधा चम्मच घी लिया, उसमें आपने थोड़े से वो 10 लहसुन डाल दिए, थोड़ा सा सेंधा नमक, काला नमक, हल्की सी काली मिर्च डाल दी, इसको भून लिया अच्छे से, बिस्किट की तरह कुरकुरे हो गए ये। अब ये आपने वैक्यूम वाले डब्बे में रख लिया। दिन भर में सुबह से शाम तक ये 10 लहसुन खा लें। तो आप लंच कर रहे हैं रोटी के साथ, आपने थोड़ा लहसुन खा लिया, शाम को जूस पी रहे हैं, जूस के साथ 2 लहसुन की चली, टेस्ट भी अच्छा लगता है इसका, चबा करके जूस पी लिया आपने। तो जो गार्लिक है दैट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर आर्थराइटिस, फॉर हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हेयर फॉलिकल्स की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, वात रोगों के लिए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो गार्लिक इज वेरी गुड एज ए मेडिसिन, दवा के तौर पे। तो जिनको ये दिक्कत है दर्द की है तो जरूर आप लहसुन ले सकते हैं। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? नेक्स्ट, एलर्जी के लिए तो सबसे नंबर 1 नेचुरोपैथी है। ऊपर का तो मैंने बता दिया, नाक की एलर्जी तो क्या, जल नेति, सूत्र नेति एंड नस्य, 3 चीजें कराएंगे तो नाकों की, आंख की एलर्जी कम होएगी। और स्किन की एलर्जी के लिए मैंने, नस्य कैसे होता है, नस्य आप सबको बताया ना, आपने बादाम रोगन तेल लिया, चेहरे पे मालिश करी अच्छे से, है ना, क्लॉकवाइज, थोड़ा सा फेशियल स्टीम ले लिया, भाप ले ली दिव्य धारा डाल के। इसके बाद आपने 2-2 बूंद अपना बादाम रोगन तेल या सरसों तेल, अणु तेल, शतबिंदु तेल, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है माइग्रेन तो ज्योतिषपति तेल, 2-2 या 4-4 बूंद नाक में डाला, खींच लिया आपने। अब वापस से थोड़ा सा स्टीम ले लिया,
इसके बाद हल्दी सेंधा नमक के पानी से गरारे कर लिया, गरारे। और आपका जितना कफ है नाक में इधर और एलर्जी का जो कारण है साइनस में एलर्जेंस, वो सारे आपके कम हो जाते हैं नस्य से। तो नस्य बच्चों को भी करा सकते हैं और आप लोग भी कर सकते हैं। नस्य से फेस में ग्लो आता है, नस्य से आंखों की रोशनी अच्छी होती है, हेयर अच्छे होते हैं, कान की सुनने की प्रॉब्लम अच्छी होती है, और ब्रेन का पावर, नींद अच्छी आती है, ब्रेन फंक्शंस, याददाश्त, मेमोरी पावर अच्छी होती है। तो नस्य ऐसी टेक्निक है अपने आयुर्वेद की, अपने नेचुरोपैथी की, अपने पतंजलि की, कि आप रेगुलर कर सकते हैं, बच्चों को भी करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये नस्य का प्रोसेस। हड्डी के दर्द के लिए देखिए, हड्डी और कमर ऐसे दर्द है, हल्का हल्का पोटली से या मसाज जरूर कर लें आप घर में। पीडानिल स्प्रे आता है पतंजलि का, कभी इमीडिएट दर्द हुआ आपके टखने में, घुटने में, तो पीडानिल स्प्रे लगाया और हल्के हाथ से मालिश कर ली, हल्के हाथ से। और क्या किया, या तो स्टीम से भाप ले लिया, स्टीम, या फिर IRR इंफ्रारेड लैंप आता है, उसको आपने थोड़ी देर घुटने पे रख लिया, तो इससे आपका जहां पे भी दर्द है वो कम हो जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, सोरियासिस, सोरियासिस बिल्कुल ठीक हो जाता है अपने आप, कई 100 पेशेंट ठीक हुए हैं हजारों में। सोरियासिस ऑटो इम्यून कंडीशन है स्किन की, मेन उसका कॉज होता है रॉन्ग लाइफस्टाइल। वही मैंने विरुद्ध आहार बताया, विरुद्ध आहार जो लेता है, ज्यादा नींद अच्छी नहीं होती है, स्ट्रेस एंजाइटी होता है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। तो आप यहाँ पे आके पूरा डिटॉक्स करेंगे, सोरियासिस बेटर होने लग जाएगा। ठीक है, और कोलाइटिस भी ठीक होता है अपने यहाँ। पाइल्स के लिए, पाइल्स के लिए 2 उपाय बता देता हूं मैं, पाइल्स का लिखा है इसमें। एक तो जो स्वामी जी बताते हैं ना, नींबू का रस जो है अपन दूध को फाड़ के जो लेते हैं, वो अच्छा है। अपनी अपनी पाइल्स के लिए अपना जो है बेसिकली अर्शोग्रिट करके टैबलेट आती है, अर्शोग्रिट बहुत अच्छी मेडिसिन है। नॉर्मल पाइल्स तो उससे ऐसे ही ठीक हो जाता है, अर्शोग्रिट। बाकी जो है अपना जात्यादि तेल, जात्यादि घृत आता है पतंजलि का, जात्यादि तेल भी आता है ऑयल, जात्यादि घी भी आता है घृत। रात में थोड़ा सा 1 कटोरी में लिया 30 ml ऑयल या घी, इसमें कॉटन का गॉज डिप कर दिया, कॉटन, इसको आपने एनल रीजन पे प्लेस कर दिया है ना, उसको रख दिया जहां पे आपको पाइल्स है, और सो गए। रात भर में क्या होगा, या जब रात में आप यूरिन के लिए उठेंगे वो ड्राई हो जाएगा कॉटन, मतलब उसका ऑयल है या घृत है वो यूटिलाइज हो गया है, और एनल रीजन में इन्फ्लेमेशंस को, पेन को कम कर देगा, सूजन को कम कर देगा। तो पाइल्स के लिए जात्यादि घृत या जात्यादि ऑयल बहुत अच्छा है। अपनी अर्शोग्रिट की टैबलेट, और नेचुरोपैथी में हिप बाथ, गर्म पानी में, आपके घर में जो टब है बड़ा या छोटा कपड़े धोने का टब, उसमें आपने गुनगुना पानी लिया, उसमें आपने सेंधा नमक या मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट डाला, 1 मुट्ठी डाला, उसमें आप बैठ गए गर्म पानी में, और अपने पेट पे हल्का हल्का फ्रिक्शन दिया, और अश्विनी मुद्रा पाइल्स के लिए एनल को कॉन्ट्रैक्शन, मूल बंद करके उसको खोलना है। ठीक है, ये पाइल्स के लिए बहुत अच्छी इलाज है। कई सारे हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, उनको पाइल्स में बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में अगर कर लेंगे तो बढ़ेगा ही नहीं, उस स्टेट तक नहीं पहुंचेगा कि पाइल्स के लिए आपको सर्जरी कराना पड़े। और मेन कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करिए, फाइबर लीजिए, इसबगोल आता है अपना। अपने कॉन्स्टिपेशन के लिए पतंजलि की कौन सी दवा है, फाइटर, PHYTER, फाइटर करके टैबलेट है, त्रिफला और गोदन की इन सबसे बनती है। तो रात में आप 1 या 2 गोली हल्के गुनगुने पानी से ले लें, सुबह पेट आपका साफ हो जाएगा नेचुरली। ठीक है, ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया है, बार बार ना आए इसलिए कपालभाति भस्त्रिका। और किसी भी कैंसर पेशेंट के लिए कॉमन स्वामी जी बताते हैं, वो हेल्पफुल है, 4 से 8 घंटे जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि कैंसर है, ऑटो इम्यून है, इसमें क्या करना है, बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करना है। बैलेंस के लिए कौन सा प्राणायाम है, नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम। तो 4 से 8 घंटे उस व्यक्ति को, कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया, सर्जरी हो गई, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, तो 4 से 8 घंटे एज अ वर्क प्राणायाम करना है, नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम। ठीक है, और किस चीज के लिए, कैंसर के लिए, कैंसर के लिए हम पेशेंट को देख के देते हैं अपन, सिस्टोग्रिड डायमंड, कांचनार, वृद्धिवादिका वटी,
हाँ, ट्यूमर के लिए भी कांचना, विधिवादिका, ऑरोग्रेट, इसका एक कॉम्बिनेशन देते हैं। साथ में हम एंटी कैंसर जूस और पेस्ट वो भी एडवाइस करते हैं। और फास्टिंग, उपवास बहुत जरूरी होता है इसके लिए। ठीक है, यूरिक एसिड अगर हो रहा है मतलब आपका प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं और एक्टिविटी नहीं है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है, तो उसके कारण प्यूरिन ज्यादा है और यूरिक एसिड बढ़ रहा है, जोड़ों में दर्द है। तो यूरिक एसिड बढ़ने पे गोखरू, धनिया का पानी, डायूरेटिक चीजें और प्रोटीन का इंटेक कुछ समय के लिए कम कर दें। ज्यादा दूध या दूध के प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, मिठाई नहीं खानी है कुछ समय के लिए, तो यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाएगा। ठीक, बात रोक। थायराइड के लिए मैंने जैसे लपेट आती है ना, वो हम थायराइड को भी देते हैं, थायराइड पैक या थायराइड पोटली बना के, मुल्तानी मिट्टी, उसमें एप्सम सॉल्ट है ना, और उसका पैक बना के हम गले पे लगाते हैं और लपेट बांधते हैं, उसको हम 1 घंटा रखते हैं। थायराइड में हेल्प करता है। और उज्जयी प्राणायाम तो बेस्ट है ही थायराइड के लिए। उज्जयी कैसे करते हैं? अच्छे से आपको सांस को, थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करके सांस अंदर लेना है। इसको थोड़ी देर आप बंधा लगा के लॉक कर दें, फिर थोड़ी देर बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दें। ये हुआ आपका कौन सा प्राणायाम? उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। और ओमकार और भ्रामरी भी हेल्प करता है थायराइड में। ओमकार और भ्रामरी भी हेल्प करता है। ठीक है, आंखों के लिए मैंने आपको आई वॉश तो सुबह बताया, सब कोई आई वॉश कर सकते हैं। त्रिफला होता है अपना, आंवला, हरडे, बहेड़ा, सूखा आपने एक ग्लास में डाला, पतंजलि के आई वॉश कप आते हैं, उसको छान के आपने आई वॉश कप में रखा और आंखों पे रख के आपने अच्छे से आंखों को क्लेंस कर लिया, इससे आपकी आंखें उसके बाद ठंडे पानी से धो ली, तो आपका आंखों के लिए बेस्ट है, बच्चों के लिए, आपके लिए। और इवन चश्मा भी, नंबर कम होता है, आंखों में जलन, दर्द, ये सब नहीं होता है। क्लियर हो गए? टीबी, देखिए टीबी के लिए वो जो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है, एंटीबायोटिक तो चलेगी 3 महीने में। आजकल इतना अच्छे दवाइयां हैं टीबी के, एलोपैथी में भी, इन्फेक्शन है 3 महीने में टीबी खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर अपनी पतंजलि की जो इम्यूनोग्रेट गोल्ड है, अपना इम्यूनोग्रेट क्वाथ है, ये सारी चीजें हेल्प करती है वापस इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में। क्लियर? और साथ में यज्ञ चिकित्सा, हवन थेरेपी, और साथ में अपना इम्यूनोग्रेट पे है ना, और हेल्दी डाइट जो हम देते हैं, खजूर, कल्प वगैरह। और कुछ थेरेपी, जैसे लंग्स का टीबी हुआ तो लंग बस्ती देते हैं हम, या लंग पिच्चू देते हैं, तो आटे का यहाँ पे लंग्स पे लगाते हैं और उसमें हल्का गुनगुना सहचरादी सेंधावादी तेल इसमें लंग्स में भरते हैं। आगे से भी देते हैं और पीछे से भी देते हैं लंग्स के प्रॉब्लम में, अस्थमा, सीओपीडी और पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस, पोस्ट सीओपीडी लंग है, इसमें बहुत अच्छा, आईएलडी, बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, वेट लॉस के लिए उपवास बहुत अच्छा है, फास्टिंग थेरेपी। लौकी कल्प बहुत अच्छा है, जो आप लोगों की उम्र में आप लौकी पे रह सकते हो, उबली हुई लौकी और लौकी सूप, और सुबह दोपहर शाम नारियल पानी ले लिया और ABCTG जूस ले लिया बीच में, तो आप इस पे आप कई दिन तक फास्टिंग कर सकते हैं। पर आप वेलनेस में आके करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अंडर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखिए दाद वगैरह, देखिए सारी स्किन की प्रॉब्लम, पित्त रोग है, लंग्स की कफ की प्रॉब्लम, ये कफ रोग है, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम, वातज कफज रोग हैं। ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, वात रोग हैं, दर्द है कहीं पे, या पैरालिसिस है, पार्किंसन से, अल्जाइमर से, ये सब वात रोग हैं, वात इम्बैलेंस है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी बॉडी में क्या इम्बैलेंसेस हैं, उसको करेक्ट हम वेलनेस में करते हैं तो वो रोग भी धीरे धीरे अपना खत्म होता है। समझ रहे हैं आप बात को? वात पित्त कफ बैलेंस है तो आप हेल्दी हैं, वात पित्त कफ इम्बैलेंस हुए, वात पित्त बढ़ गया, आपको गैस्ट्रिक, एसिडिटी का और ये हो गया, ब्लोटिंग हो गया, तो आपको दिक्कत है, तो उसको ट्रीट करना है, एनिमा देना है, बस्ती देना है, कोलोन, शंख प्रक्षालन, ऑर्थोग्रिड बस्ती, उपवास, खजूर कल्प, एटीएम कल्प, लहसुन कल्प, पीड़ानिल जूस और पीड़ांतक पे, पीड़ांतक क्वाथ का कल्प, और साथ में पोटली, मसाज, स्टीम बाथ, ग्रीन हाउस थर्मोलियम, ये देंगे तो ये वात, जो वात पित्त बढ़ा हुआ है, ये नॉर्मल होएगा।
तो आपके दर्द कम होंगे, आप हेल्दी होंगे। तो ओवरऑल जो आज के सत्र का निष्कर्ष है वो ये है कि अपने आप को आप अच्छे से समझें, अपने परिवार को, प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है और हर प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। साइनसाइटिस, ये एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम, हेयर की प्रॉब्लम, एंजाइटी, न्यूरोसिस, डिप्रेशन, ये सब चीजें 100% क्योर हो सकती है। कैंसर्स, बहुत सारे कैंसर अगर स्टार्टिंग में पता लग गए तो आप उसको बढ़ने से पहले खत्म कर सकते हो। शरीर की गांठें, शरीर में कोई सा भी दर्द हो, है ना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हमारे यहाँ अपने पेशेंट देखे ऑप्टिक एट्रोपी, जो आंख की नस सूख गई वो भी रिपेयर हुई है। एग्जाम्पल है, आप लोग स्वामी जी के रोज वीडियोस देखते हैं, आचार्य श्री के रोज वीडियोस देखते हैं, ऐसे ऐसे पेशेंट बिल्कुल 100% ठीक होते हैं। कान की प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्बैलेंसेस हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सर्वाइकल लंबा स्पॉन्डिलोसिस, साइटिका। तो आप कोई सी भी बीमारी लें, पहले अपने शरीर को देखें, वात पित्त कफ इम्बैलेंस है, आप डिटॉक्स कर रहे नहीं कर रहे, योग के द्वारा शंख प्रक्षालन कर रहे नहीं कर रहे। जो भी हेल्दी व्यक्ति है उसको शंख प्रक्षालन, कुंजल, जल नीति, आई वॉश ये करना ही चाहिए। सूत्र नीति हेल्दी वालों को, जो आप लोग योग प्रचारक हैं तो आपको तो ये करना ही चाहिए। ओम, हाँ जी, जैसे आपने ये बस्ती के लिए बोला था, तो बस्ती तो करना है, तो कैसे करना है? मतलब वो तो आप- मतलब नहीं, ये हम कराते हैं थोड़ा बहुत, ये जो आपने जो देखिए बताया, जो ये आप वेलनेस में आके सीखिए, और वेलनेस में आके आप ट्रेनिंग भी बस्ती लीजिए। कब्ज के लिए जैसे घी का बस्ती होता है ना, अच्छा, अलग अलग होती है। मैंने नॉर्मल एनिमा कौन सा बताया था? नॉर्मल नीम के पानी का और त्रिफला के पानी नहीं का। तो घी के लिए किस, मतलब ये पेट के कब्जे के लिए होता है ना, यही पूछना था। नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन के लिए नीम का एनिमा है, त्रिफला का एनिमा जैसे बेस्ट है। जिसके नीम के लिए तो जिसका बीपी लो होता है ना, ऐसा उसके कुछ लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्लेंजिंग के लिए भी हम नीम का, त्रिफला का एनिमा देते हैं। एनीमा तो लेते हैं ना, एनीमा नहीं, बस्ती की बात कर रही हूँ। एनीमा के बाद तो मैं बस्ती अलग- तो आप फिर स्पेसिफिक आ गए ना, वो तो सारी कंडीशन देख के डिसाइड होगी। हम शीर बस्ती देना है, अरंडमूल बस्ती देना है, या अपने को गोदन अर्क त्रिफला की बस्ती देना है। बस्ती पतंजलि का जो जैसे नंबर 1 ट्रीटमेंट है वो है बस्ती चिकित्सा। बस्ती होता है मेडिकेटेड एनीमा, है ना। अब आर्थराइटिस वालों को हम वात रोग को ऑर्थोग्रिड बस्ती दे रहे हैं, तो उसमें अलग अलग चीजें डली रहती हैं। तो बस्ती अपनी लगभग 100 के आसपास बस्ती है, 100। वीक पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको कौन सा दिया जाता है? नारियल पानी का एनीमा, कोकोनट वाटर बस्ती, है ना। जिसको प्लेटलेट कम रहती है उसको हम प्लेटोग्रिड की बस्ती देते हैं, प्लेटोग्रिड जूस और प्लेटोग्रिड टैबलेट। जिसको हीमोग्लोबिन कम होता है उसको हम हीम बस्ती देते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए, बढ़ाने के लिए। जिसको एंजाइटी होती है उसको हम मेधा बस्ती देते हैं। जिसको नींद नहीं आ रही होती है उसको भी भांग के पत्ते और इसमें 2-3 चीजें डलती है वो बस्ती देते हैं, अश्वगंधा। तो ऐसे हर बीमारी के हिसाब से, जैसे एलोपैथी में इंजेक्शन होता है वो एंटीबायोटिक या जो भी देते हैं, वैसे अपने यहाँ पतंजलि में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, वेलनेस में बस्ती चिकित्सा पूज्य स्वामी जी ने बताई है। इसके अलावा वात मोक्षण होता है, श्रृंगी होता है, दर्द के लिए बहुत अच्छा है श्रृंगी, और एक्यूपंक्चर थेरेपी, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, ओजोन थेरेपी, जो सोरियासिस लिखा है ना, ओजोन थेरेपी, ओजोन स्टीम बात लिया, ओजोन से बहुत अच्छा खत्म होता है। कुछ डायबिटिक फुट हो रखा है, ओजोन थेरेपी से बहुत जल्दी, ओजोन है, ऑक्सीजन है, O3 गैस है थोड़ी सी उसमें, ओजोन। तो ऐसे अपने पास लगभग 200 से 300 विभिन्न थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, मंत्र चिकित्सा, हाइपरटेंशन का अभी डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने रिसर्च किया है, सिर्फ अपना गायत्री मंत्र, उससे आप हाइपरटेंशन ठीक कर सकते हैं किसी पेशेंट का। मंत्र चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, हमने अभी कई सारे पेशेंट पे ट्रायल किया है जो एंजाइटी वाले पेशेंट्स होते हैं, सिर्फ वो मेदेष्टि यज्ञ सामग्री से यज्ञ कर रहे हैं और उसका जो भस्म बच रही है इसको वो अपने मसाज में भी थोड़ा सा ऑयल में मिक्स कर देते हैं उनके, बाकी चुटकी भर वो उनके मेधा पेय में डाल रहे हैं, मेधा पेय में, और उससे भी उनका एंजाइटी कम हो रहा है। जो यज्ञ करके जो भस्म बची है उसको थोड़ा सा पानी में डाल के पिया। तो ऐसे अपने पास थेरेपी बहुत सारी आपको बैलेंस करने के लिए। तो एक बार आप जब वेलनेस में 10 दिन रुकते हैं तब आप एक एक चीज समझते हैं, और आप लोगों को योग प्रचारक होते हुए आपको ये सब चीजें बेसिक आना चाहिए, कौन सी बीमारियां हम किस प्रकार से उसको धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। क्लियर है अभी सबको? और कोई प्रश्न तो नहीं अभी?
चलिए, एक ही प्रश्न है बच्चाको ऑटिज्मको लागि छ ऑटिज्म, हाँ ऑटिज्म में भी अपना बहुत अच्छा इलाज है। आजकल बच्चों को ऑटिज्म ज्यादा हो रहा है क्योंकि मदर्स जो है जब प्रेगनेंसी है उस दौरान खाने पीने का ध्यान नहीं रख रही, एंजाइटी है रही, टीवी ज्यादा देख रही है, नेगेटिव चीजें, मोबाइल ज्यादा देख रही हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है। तो ऑटिज्म में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, थोड़ा ब्रेन लेस काम करता है बच्चों में। तो ऑटिस्टिक चाइल्ड में भी हमारे अच्छे रिजल्ट हैं, पतंजलि में आ रहे हैं हमारे 8-10 साल के छोटे ऑटिस्टिक बच्चे। तो हमने देखा है उनको शिरोपिच्छू किया, नस्य किया, एक्यूपंक्चर किया, ओजोन दिया, जो भी हमने थेरेपी दी, और उससे जो है उनका 7 दिन 10 दिन रुकते हैं पेरेंट्स के साथ, तभी उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। जो एक्सेसिव एक्शन रहते हैं ना, हाइपर एक्टिविटी या सुनना नहीं, फोकस नहीं, तो उसमें बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट है। वो पेशेंट खुद बोलते हैं पेरेंट्स आके कि इस बच्चे में तो बहुत इंप्रूवमेंट है। और फिर मेधा पे, मेधेष्टि से यज्ञ, बच्चे को इंटरेस्ट आ जाता है योग में, यज्ञ में, और एक्यूप्रेशर कराने में वो इंटरेस्टेड हो जाता है, तो उसको बहुत जल्दी और अच्छे रिजल्ट हम देख पाते हैं कोई भी साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, बच्चों में भी बहुत। और बच्चों के लिए तो योग यज्ञ करना 100% अनिवार्य होना चाहिए। आप सबके घरों में छोटे बच्चों को आप जरूर से जरूर योग और यज्ञ करवाएं, जरूर से जरूर, उससे वो आगे जाके बीमार ही नहीं होंगे। जब आप लोगों की एज आएंगे 25, 30, 35 हमारे बराबर होंगे, तब कभी उनको बीमारी जीवन में परेशान नहीं करेगी, एटलीस्ट क्रॉनिक डिसीज नहीं होएगा उनको, कि ऑटो इम्यून, कैंसर, ये सब बीमारियों से अवॉइड कर सकते हैं। आंखों की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्लियर है ये सब आपको? जी, चलिए हम 3 बार ओमकार के साथ, शांति मंत्र के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। सब आंखें बंद कर लें, सीधे बैठ जाएं। 3 बार ओमकार और 1 बार गायत्री मंत्र, फिर 3 बार ओमकार के बाद शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। ओम शांति।